आपको बताएं कि इंतहाई अहम और अफसोसनाक खबर है कि रावला कोर्ट में कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंद अनासिर की फायरिंग से 4 कानून नाफिज करने वाले एहलकार शहीद हो गए हैं। और तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासिर की फायरिंग से 20 से जायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शहरियार खान। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। रावला कोर्ट में एक और शरपसंद अनासिर की फायरिंग से 20 से जायद पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये दहशतगर्द काबू में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन से अनासर हैं, इनका एजेंडा क्या है जो फोर्सेस पर हमलावर हो रहे हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सारे इनके मुतालबात माने, सारे मामला तय किए और हर लिहाज से इनको एक जो है जमहूरी सेटअप जो होता है उस जमहूरी सेटअप के तहत इनको आगे बढ़ने का मौका दिया। तो इसके साथ साथ अगर आप ये देखेंगे, ये तो एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है। एक शरपसंदी की कोई शरपसंदी को हवा दी जा रही है कि तमाम तर चीजें जब असलूबी से कुछ असलूबी से आगे बढ़ रही थी, इसके साथ साथ सारी चीजें क्लियर थी, मुतालबात माने जा रहे हैं जे कि इसके साथ साथ आप ये देखें कि एक अमन की फिजा कायम करने के लिए सियासी कुव्वतें मुतहरिक हैं। लेकिन उसी दौरान अगर इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात होंगे, पुरतशद्दुद जो अनासर को हवा दी जाएगी, तो इससे तो आप ये समझ लें कि ये तो एक सोची समझी साजिश नजर आ रही है। ये एक ऐसा मुनज़्ज़म गिरोह है जो कि मुल्क की सलामती के दर पे है, जो आमतौर पर जो आज़ाद कश्मीर के पुरअमन लोग हैं, जो वहाँ के अवाम हैं, जो कि इंतहाई पुरअमन है, ये तो उनको उकसाने वाली बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक हौलनाक वाक़या है, बहुत ही काबिल मुज़म्मत वाक़या है और ऐसे वाक़यात की जो है मुज़म्मत की जानी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल वहाँ पे कंट्रोल में है। फिल वक्त तो ऐसी कोई बड़ी दोबारा से नजर नहीं आ रही, लेकिन इसके जो असरात होंगे वो यकीनन देर पाओगे और इलाके को जो है एक पुरअमन तरीके से एक पुरअमन सेटअप के धारे में लाने के लिए कोशिशों में जो है वो यकीनी तौर पर रुकावट बनेंगे। जी शहरियार, आगे इलेक्शंस आ रहे हैं और अगर बात की जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, तो वो भी ये कह रहे हैं कि आके राय दही का जो इस्तेमाल है वो हमें मुकम्मल तौर पर मिलना भी चाहिए और इस पर हुकूमत जो है आज़ाद कश्मीर की वो भी मुत्तफिक है। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन इतनी आसानी से हो जाएंगे? क्योंकि ये तो बहुत ही संगीन बात है ये कार्रवाई होना। देखिए, इलेक्शन की रवायत तो हमेशा से रही है। इलेक्शन में देखो ऐसे वाकयात भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर हमें ये देखना होगा कि ऐसे जो अनासर हैं जिनका एजेंडा ही इलेक्शन को सबूताज करना है, अवाम को उकसाना है, तशद्दुद कार्रवाइयों को हवा देना है, तो ऐसे अनासर का एजेंडा तो बड़ा क्लियर है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमेशा से होते आए हैं। हमेशा से जो है वफाक ने भी मदद की, आज़ाद कश्मीर की मुंतखब हुकूमत, दस्तूर साज असम्बली, ये सारी चीजें एक आईनी सेटअप में रहते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन का अहाता करती हैं और अगली हुकूमत को जो भी होती है वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद एक जमहूरी तकाज़े पूरे करती हैं। तो इस लिहाज से इससे तो कोई इम्तहान नहीं है कि कानूनी तकाज़े, जमहूरी तकाज़े तो पूरे होकर रहेंगे, क्योंकि ये हमेशा से ही रवायत रही है। लेकिन ऑब्वियसली अगर इन चीजों को खराब करने की कोशिश की जाएगी, अगर इन चीजों को तशद्दुद का रास्ता अपनाने की कोशिश की जाएगी, तो ये तो काबिल मुज़म्मत है। हर पाकिस्तानी, हर आज़ाद कश्मीर का एक कॉमन सिटीजन लेकर जो एक सियासी रहनुमा, एक सियासी कारकुन है, जो वहाँ का मुकामी शहरी है, वो इन चीजों के हक में नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप ओवरसीज की बात, जहाँ तक आपने की, ओवरसीज भी बड़े तहम्मुल मिजाज और बड़े जमहूरी रवायात के फरोग चाहते हैं। तो चंद एक अगर इक्का दुक्का इस तरह के पुरतशद्दुद वाकयात को हवा देना चाह रहे हैं, तो उनका ख्वाब ही रहेगा। ऐसा तहजीब में ऐसी कोई भी साजिश ना पहले कामयाब हुई है, ना ही इंशाअल्लाह ताला कभी आगे होगी, क्योंकि इन चीजों का हमेशा से जो रद्द अमल आता है, वहीं की जमहूरी कुव्वतें, वहीं की आज़ाद कश्मीर के ही जो है एक बैलेंस तबका जो है वो आमने सामने आ जाता है और इनको शट अप कॉल दे देता है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसी किसी भी साजिश को जो है ना, पाकिस्तानी नाकाम बनाएंगे। अच्छा शहरयार साहब, इस साजिश को तो पाकिस्तानी नाकाम बनाएंगे, लेकिन हड़ताल की कॉल देना और मुतालिबा करना, हुकूमत की जानिब से मुतालिबात का पूरा किया जाना, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शंस को सबूताज करने के लिए बावर्दी पुलिस ऑफिसर्स को शहीद करना, इदारों पर हमला करना, ये कौन से शरपसंद अनासर हैं जो पसे पर्दा जो है वो कारफरमा है इन सब पे? देखिए, ये वही अनासर हैं जिन्होंने किसी भी पाकिस्तान के खिते में हो, अमन का कोई भी मौका हो, ये लोग सबूताज करने के लिए हर तरह से अपनी एड़ी से चोटी का जोर लगाते हैं और सियासी इंतशार चाहते हैं। ये तो एक ऐसा खुलेआम एक ऐसा तबका इसको कहना चाहिए जो
मुल्क की सलामती के दर पे है, वहाँ के हालात खराब करने के दर पे है, और बावजूद अगर एहलकारों को इस तरह यरगमाल बनाकर इस तरह मारा जाता है, हड़ताल की कॉल दी जाती है, जबकि सारी दुनिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि मुतालबात भी माने गए, जो जायज मुतालबात थे वो सारे सुने गए और मुज़ाकरात की राह अपनाई गई, हर चीज को एक मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर डिस्कस किया गया। उसके बावजूद अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो वो तो नाकाबिल कबूल है, और ये इनका तशद्दुद का रास्ता है। ये हमेशा से ही जो है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ऐसी कुव्वतें सामने आती हैं। इनका जो मुकद्दर है वो डेफिनेटली नाकाम ही होगा, और आगे भी ये नाकाम होंगे, और इलेक्शन में इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा शहरयार साहब, ये जो शरपसंद अनासिर है, इनकी इस तरह की कार्रवाइयों से जिसमें जो हमारे बावर्दी नौजवान हैं वो शहीद हो जाएं, भारत के मौकिफ को कितना परसू कर रहे हैं ये? देखिए, भारत बलोचिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, कोई भी पाकिस्तान का कोई भी खिता हो, भारत तो किसी भी तरह चालों से बाज नहीं आता। भारत का तो अजली एक मकारी का एलिमेंट जो है वो हमेशा से ही रहा है, और जैसे ही हमने देखा कि पूरी जिस तरह ऑपरेशन संदूर को तंदूर बनाया गया और जिस तरह पाक फौज ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद से भारत की बौखलाहट जो है वो बड़ी खुलकर सामने आ चुकी है, और भारत ऐसे अनासिर को हवा देना जानता है। जैसा कि मैंने कहा कि बलूचिस्तान की अगर आप मिसाल लेते हैं तो कालादम BLA से लेकर जितनी भी तंजीमें इसने खुद साख्ता डेवलप की, खुद साख्ता इनके जो मीडिया ने हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, तो बुनियादी तौर पर तो ऐसी चीजें सामने नहीं आई। तो ये सिलसिला जो है भारत के फेवर में जाता है। भारत की जो इमा पे होने की इस तरह की जो चीजें होती हैं हमेशा नाकाम हुई हैं, और भारत, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के हर कोने में कोई भी साजिश का मौका हाथ से जाने नहीं देता। लेकिन खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर, आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली, जो सियासी कुव्वतें हैं, जो जमहूरी कुव्वतें हैं, वो इस भारत नवाजी और इस भारत की जो ओछे हटकंडे होते हैं इनको हमेशा से नाकाम बनाती आई, और आगे भी बईना ऐसा ही होगा। बिल्कुल ठीक है। शहरयार खान सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।